सभी क्लास में होते हैं। क्लास के बाद कांग परांग शियोन से बात करने की कोशिश करता है बट वो उसे इग्नोर करके चला जाता है एंड एक सुनसान से रास्ते पर जाकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी स्वीट शियोन के क्लास टीचर उसे देख लेते हैं। शियोन उन्हें सॉरी बोलता है एंड वहाँ से जाने लगता है। सर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, बेटर फील करोगे। मैं मुझसे शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, तुम किसी से भी शेयर कर सकते हो। इतना प्रेशर अपने कंधे पर अकेले मत लो, किसी की हेल्प लो, बोझ हल्का हो जाएगा। सर के इतने बोलने पर भी वो ओपन नहीं होता एंड वहाँ से चला जाता है। फिर हम शियोन को एंड किम नम को देखते हैं। शियोन उससे पूछती है तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कांग परांग को एज ए बॉयफ्रेंड लाइक नहीं करती। वो पूछती है तू मुझे एक बात बता, तू उसे लाइक क्यों करती है। शियोन के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता। वो सोचने के बाद बोलती है क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। किम नम बोलती है तू ज़रा खुद ही सोच, तेरा आंसर थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा। तू उसे एज अ मैन या बॉयफ्रेंड नहीं देखती, तू उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। मुझे तो लगता है कि तुझे शियोन के साथ होना चाहिए। तुम दोनों के बीच कुछ तो है, पूरे स्कूल को तुम दोनों के बारे में पता है। वहाँ शियोन घर पहुँच जाता है। वो देखता है उसकी मॉम बेहोश पड़ी है। उन्होंने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए होते हैं। बेचारा बस 18 ईयर्स का है, उतना भी बड़ा नहीं है। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो अपने भाई को इन्फॉर्म करता है। वो उनकी कंडीशन पूछता है। शियोन उसे आने बोलता है बट वो आने से मना कर देता है। उफ, इतना सब कुछ अकेले झेलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। उसका भाई तो आने से मना कर देता है, इसलिए वो शिवोन को कॉल करने जाता है। बट तभी वो कांग परांग को देखता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहाँ शिवोन अभी भी कांग परांग के बारे में सोच रही होती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिवोन कांग परांग को बोलती है तुम आजकल अकेले रहने लगे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा। वो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे बस अकेले रहना पसंद नहीं है। वो बोलती है इसीलिए तो मैं और शियोन हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। वो बोलता है और मैं भी तो हमेशा तुम दोनों के साथ रहा हूँ। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कांग परांग अकेले रह सकता है। वही है जो उसे अकेले रहने नहीं देती थी, हमेशा उसके आसपास ही घूमती रहती थी। साथ में उसे ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि कांग परांग के लिए उसका प्यार मैन वमेन वाला प्यार नहीं है। जैसे हम अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह वो भी उसका ख्याल रखती है। एंड रही रूट शियोन की बात, माना कि उसने शिवोन के क्लोज जाने के लिए कांग परांग से फ्रेंडशिप की, बट 10 साल तक उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई ना। 10 साल तक फ्रेंड बनने की एक्टिंग कौन कर सकता है। इन 10 सालों में वो चाहता तो शिवोन एंड परांग के फ्रेंडशिप को खराब कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो रूट बिहेव जरूर करता है बट उसे अपनी फ्रेंडशिप की कदर भी है। वो जानता है कि उसे भी परांग की ज़रूरत है। वहाँ हॉस्पिटल में परांग बोलता है नहीं नहीं, तू गलत मत समझना, मैं तुझे फॉलो नहीं कर रहा था। मैं तो तेरे घर गया था और एम्बुलेंस देखा, तू बहुत जल्दी में था, इसलिए तुझे कॉल करना ठीक नहीं लगा। और तू अकेला था, इसलिए मैंने तुझे फॉलो किया। मुझे लगा तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तू अकेले रह नहीं सकता, बट मुझे लगा कि ऐसे सिचुएशन में तुझे किसी के साथ की ज़रूरत होगी, बस इसीलिए आ गया। उस दिन भी मैं तुझे यही बात बताना चाहता था कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बट टाइमिंग सही नहीं था, मैं अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाया और तू गुस्सा होकर चला गया। उसने एक बार में बहुत कुछ बोल दिया होता है। शियोन चुपचाप खड़ा होता है। वो बोलता है तू समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। वो अभी भी कुछ नहीं बोलता। वो पूछता है आंटी कैसी है। वो सिर नीचे कर लेता है। परांग बोलता है अगर तू अभी नहीं बताना चाहता तो ठीक है, मत बता, बाद में बताना। वो बोलता है मॉम को सोना था, इसलिए उन्होंने गलती से इतने सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए होंगे। सही बोला ना मैंने। उसकी इन बातों से ऐसा लगता है कि वो खुद को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, वो तो बस सोने के लिए पिल्स खा रही थी। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है, उसकी मॉम ने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इसी वजह से शियोन हाइकिंग छोड़कर घर चला गया था। जो लड़का आज तक कभी किसी के सामने नहीं रोया, वो आज रोने लगता है। कांग परांग आकर उसे हक करता है। वहाँ शिवोन बोलती है मुझे लगा था कि पारांग अकेले नहीं रह सकता, उसे मेरी और शिवोन की ज़रूरत है। बट हकीकत तो ये है कि हम दोनों को उसके साथ की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक होने लगता है। पारांग कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्यूशन पढ़ रहा होता है। उसने सर को बता दिया होता है कि वो शिवोन के लिए सोल जाना चाहता है और सर इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसे पढ़ाई करवाते हैं। जब भी पारांग डिमोटिवेट होता है, सर बोलते हैं नाम क्या था उस लड़की का। वो शर्माते हुए बोलता है शिवोन। सर बोलते हैं हाँ वही, अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा
तो तुझे सोल के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा तो तू शिवॉन को अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा। शिवॉन तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तो सोल के कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। और तुझे पता है सोल कॉलेज के बॉयज़ कितने हैंडसम होते हैं, कोई ना कोई तो शिवॉन को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लेगा और तू यहीं पर बैठा रह जाएगा। वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर बोलते तो मन लगाकर पढ़ाई कर। देन हम शियोन को देखते हैं। वो पूछता है यहाँ से जंप करूंगा तो लगेगा क्या। शिवॉन बोलती है साइकोपैथ कहीं का। किम ग्योन पूछता है ये वहाँ गया कैसे। शिवॉन बोलती है मुझे क्या पता। देन वो उसे बोलता है ये तो नीचे आप पागलपन बंद कर। वो नीचे आ जाता है। वो लोग साथ हैंग आउट करते हैं एंड साथ में कांग परांग की टांग खिंचाई भी करते हैं। कुछ देर बाद जुंग चेसू भी उन्हें ज्वाइन करती है। उसे देखकर शियोन किम ग्योन को पूछता है इसे यहाँ किसने बुलाया। किम ग्योन बोलता है मैंने बुलाया। एक्चुअली शियोन को लग रहा था कि वो उसे परेशान करने आई है, बट ऐसा नहीं था, वो तो मूव ऑन कर चुकी है। देन किम ग्योन एंड चेसू को एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करता देख सब सोचने लगते हैं ये लोग इतने क्लोज कब से हो गए। देखते देखते कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। सभी को सोल के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। शिवॉन को लेट नहीं होना था, सो वो जल्दी में होती है। तभी पीछे से शियोन आता है। वो डर जाती है। दोनों का क्लास सेम नहीं है बट कॉलेज सेम है। वो बात करने में बिजी हो जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो लेट हो रही है। वो बोलता है तुम्हें लेट नहीं हो रहा। वो उसे हाथ देता है। वो भी हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वो हाथ हटा लेता है। वो आगे चला जाता है। वो बोलती है साइकोपैथ। देन उसके पीछे जाती है एंड दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। और हमारा कांग परांग भी स्मार्ट बन जाता है एंड अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है। एंड इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड मैं बता दूँ इस वेब सीरीज़ का नाम फेलिंग इन लव है, मतलब प्यार में फेल होना। इसलिए किसी की भी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। एंडिंग थोड़ा बेटर हो सकता था बट ठीक है, सबकी लव स्टोरी थोड़ी ना कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय।